अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैन कॉलर नेक डिज़ाइन और इसके साथ देखें लूप्स और बटन वाला गला है। तो जिन मेरी बहनों को बैन लगाने में मसला है तो यहाँ पर देखें मैं आपको करीब से चेक करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त बैन लगा है, कितना नीट है और अंदर से भी इसकी सिलाई देखें कितनी ज़बरदस्त नीट है। इसी तरह का अगर आपने बैन लगाना सीखना है तो इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कहीं से नहीं करना। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। शर्ट का मैंने बैक और फ्रंट ये देखें इस तरीके से बिछाया हुआ है, दोनों पीसेस हैं फ्रंट और बैक। तो अभी यहाँ पर हम फ्रंट लेंगे, शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे और यहाँ पर हम साइज़ करेंगे 3 इंच का। 3 इंच की हमने गले की चौड़ाई रखी है और लंबाई रखेंगे, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे, अब इस निशान को सीधा करेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने बैन लगाने के लिए ये वाली लंबाई और चौड़ाई रखी है। अभी मैं आपको समझा दूँ कि टोटल गले की लंबाई कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल साइज़ है 7 इंच, तो यहाँ पर आप साइज़ कर लें 7 इंच का। अगर आप 7 इंच का गला पहनते हैं तो बैन वाला जब गला बना रहे हैं तो आपने 7.5 इंच रखनी है, आधा इंच ज़्यादा रखनी है। अगर आप गले की गहराई 7.5 पहनती हैं तो आप 8 इंच पे रख लें। तो अभी यहाँ पर हम साइज़ कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर साइज़ किया है तो ये नीचे से हमारा जो डिज़ाइन है वो 4 इंच का बनेगा, क्योंकि हमने बैन के लिए 3.5 इंच की कटिंग की है और नीचे से हमारा जो डिज़ाइन है वो 4 इंच पे बनेगा। तो इसी तरह हमने इसको देखते हुए इस लंबाई चौड़ाई को हमने अपने बैन कॉलर की कटिंग करनी है। अगर यहाँ पे आपने गलती की, अगर आपने गला छोटा कट कर लिया तो आपका गला ज़ाया जाएगा, क्योंकि उससे सर नहीं गुजरेगा, फिर आपको बैन को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अभी हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है, इसके साथ मैंने अभी रखा है बैक। ये देखिए बैक है। अब बैक की हमने इस तरीके से चौड़ाई का निशान लगाना है, ऐसे हमने निशान लगाना है आधा इंच का और इसको इसके साथ मिला देना है। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगाते हुए ऐसे इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये बैक की कटिंग इस तरीके से आपने कर लेनी है। अभी क्या करेंगे, हमने गले की डिज़ाइनिंग कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है 14 इंच। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे निशान लगाना है 1.25 इंच का, तकरीबन आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, ये मार्जिन के लिए है। अभी हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 4 इंच का। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर टोटल लंबाई लेंगे स्लिट की 12 इंच की, जो हमने इसके साथ लूप्स और बटन लगाने हैं इस डिज़ाइन के साथ। अब 12 इंच पे निशान लगाया है, इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। फिर हमने 1.25 इंच की दूरी पर इसी इंच टेप की चौड़ाई पर हमने एक और निशान लगाना है ऐसे। ये देख लें 1.25 इंच है। अब यहाँ पर हमने रखना है डिज़ाइन के लिए 1.25 इंच, ऐसे रखते हुए यहाँ पर हमने लीफ कट करना है एक, यानी कि यहाँ पर ऐसे हम ट्रेस करेंगे इस तरीके से और इस निशान के साथ मिलाएंगे। ऐसे हम इसका एक पत्ता नुमा बना लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे डिज़ाइनिंग करने के बाद अभी हमने इसकी स्लिट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से देख के हमने ये वाला पत्ता तैयार किया। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1 पॉइंट का, यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 1 पॉइंट का। अभी स्केल से यहाँ पर सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। इस तरह सीधी लाइन लगाने के बाद अब इस गले को बाहर से नीट करने के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.25 इंच का। आपने चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं रखनी, कम रखनी है, इसी में खूबसूरती है। यहाँ पर देखें इस लाइन से हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है। अभी यहाँ पर भी हम सीधी लाइन लगाएंगे इसी तरह 1.25 इंच का गैप रखते हुए ऐसे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे आपने कटिंग कर लेनी है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने स्लिट की भी कटिंग की है। अब बाहर से नीट करने के लिए यहाँ पर इस निशान से कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने ये देखें स्लिट वाला जो डिज़ाइन है वो कटिंग कर लिया है। अभी हम इसको कपड़े पर ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर इसी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लें आधा इंच से हल्का सा कम मार्जिन रखते हुए हमने इसी कटिंग करनी है, क्योंकि पट्टी की चौड़ाई कम है तो हमने मार्जिन ज़्यादा कटिंग नहीं करना।
तो इस तरह हमने डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। अभी मार्जिन को नीट करने के लिए यहाँ पर हम कट लगाएंगे। गहराई वाली जगह पे हमने ऐसे 2-3 कट लगाने हैं। अब इसके बाद आपने कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लेनी है और जहाँ पर हम लगाएंगे मार्जिन और बुकरम के ऊपर, और इसके बाद ये वाला जो मार्जिन है इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे, ऐसे चिपका लेंगे इस मार्जिन को। बड़ी ही सफाई से आपने यहाँ पर कोई सलवट नहीं आने देनी, ऐसे इसके ऊपर आपने चिपका लेना है। फिर यहाँ पर लगाएंगे, फिर इसे किनारे का ख्याल रखते हुए बाहर नहीं निकलने चाहिए, और दोबारा इसी तरह आपने सारा इसका मार्जिन जो है इसके ऊपर चिपका लेना है। ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को चिपकाने का। फिर आप एक ही सिलाई में, यानी कि लेस और सिलाई एक ही सिलाई में आप जो है वो कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ऐसे हमने मार्जिन को नीट कर लिया है। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगानी है ये वाली लेस, और इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास है फैब्रिक ग्लू, कोई से भी आप फैब्रिक ग्लू ले लें, यहाँ पर लगाएं इस तरह इसके ऊपर, यहाँ पर हल्की हल्की ये वाली फैब्रिक ग्लू लगा लें। और फिर यहाँ पर हमने लेस को एक कट लगाया है, ये वाली जो गहराई वाली जगह है यहाँ पर इस तरीके से लगाते हुए अब जो किनारी है सिलाई वाली इसके ऊपर ऐसे चिपका लेंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन इसके साथ जो है वो चिपक जाएगी लेस। तो यहाँ पर हमने जो कॉर्नर की सेटिंग करनी है, यहाँ पर लगाएंगे कट ऐसे, और यहाँ पर लगा लेंगे फैब्रिक ग्लू, और इसको ऐसे मोड़ते हुए इस तरीके से सेट करते हुए ये वाला किनारा जो है हमने ऐसे सेट कर लेना है। अब दोबारा इसी तरह कट लगाएंगे, और यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसको कर लेंगे हम कंप्लीट। तो यहाँ पर देख लें हमने ये वाला काम ख़त्म कर लिया। इसके साथ हमने लेस और मार्जिन को कवर कर लिया, ये देखें। तो इस तरह ये वाली डिज़ाइनिंग जो है हमने तैयार कर ली। इसके बाद हमारे पास हैं ये डोरी लूप्स। आपको डोरी बनाने की वीडियो नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर जाके डोरी बनाने की वीडियो देख सकती हैं, और जो मेरी बहनें रेगुलर मेरी वीडियो देखती हैं उनको पता है मैं वीडियो में डोरी बनाकर भी दिखा रही होती हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, शर्ट की उल्टी साइड लेनी है। ये देखें, ये जो हमने मार्जिन के लिए 1.25 इंच छोड़ा था, इसको हमने ये वाला इसका मार्जिन हमने आधा इंच छोड़ना है और इसके साथ ऐसे मिला लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। फिर यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखते हुए ये वाली सिलाई लगा लेनी है। अब ये वाली सिलाई जो है बिल्कुल आपने चेपी बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, एक बाल बराबर दूर लगानी है और ना ही बुकरम के ऊपर लगानी है। तो ऐसे सिलाई को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम मार्जिन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लें इतना ही मार्जिन आपने छोड़ना है, क्योंकि बुकरम की चौड़ाई कम है तो हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। यहाँ पर कट लगाएंगे ऐसे स्लिट में से। अब इन जगहों पर कट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आधा इंच की दूरी पर कट लगाने हैं और इस गले को हम सीधा कर लेंगे, अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख लें इस तरीके से आपने गले को नीट कर लेना है। अभी हम सिलाई लगाएंगे बाहर से। तो यहाँ पर हमने बड़ी ही नफासत से ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है, इसको लगा लेना है। तो ऐसे आपने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से। अभी हम शर्ट को उल्टा कर लेंगे। तो हमने इस साइड पे यहाँ पर लगानी है फैब्रिक ग्लू, और इसके ऊपर हमने इस डोरी के ऐसे लूप्स बनाकर यहाँ पर इसके ऊपर हमने चिपका लेने हैं। आधा इंच का गैप रखना है। यहाँ पर आधा इंच का गैप रखते हुए दोबारा फिर आपने ये वाले लूप्स जो हैं इसके ऊपर पेस्ट कर लेने हैं ऐसे। ये डोरी जो है मैंने 2 इंच की दूरी पर कट की थी, यानी कि 2 इंच पर हमने ये सारी डोरी कट कर ली है। इसके बाद इसको ऐसे हाथ के साथ लूप्स बनाते हुए इस फैब्रिक ग्लू के साथ आपने ऐसे इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसका मार्जिन हम नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका मार्जिन जो है एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लिया है। ऐसे कटिंग करने के बाद अभी हम सिलाई लगाएंगे। तो
तो यहाँ पर हमने किनारे से बड़े ही नफासत पर सिलाई लगानी है ऐसे। और इसके बाद हमने कपड़ा लिया है तकरीबन 2.5 इंच की चौड़ाई पर, इसको फोल्ड करते हुए जो बटन टेक पट्टी बनाते हैं इसके नीचे हमने फोल्ड करके प्रेस करके ऐसे कपड़ा रखा है। और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस साइड पे शर्ट को कर लेंगे ऐसे और इस पट्टी को यहाँ पर सेट कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम ये वाली जो पट्टी है लूप्स वाली साइड वाली इस तरीके से रखते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं आपको बैन लगाने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। जिन मेरी बहनों से बैन नहीं लगता, ये शुरू में सिलाई टूटती है, बैन के नीचे सिलाई का गुच्छा आ जाता है, ये वाला बहुत मसला है, तो ये मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर देखें हमने इन लूप्स में लगा दिए हैं बटन। अब इस डिज़ाइन को हमने कर लिया है रेडी, अभी लगाएंगे बैन। तो यहाँ पर हमने इसकी तीरे की सिलाई लगा ली है, फ्रंट और बैक को ऐसे हमने जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देख लें जो हमने बैक में आधा इंच की कटिंग की थी तो उसकी सिलाई यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त लगी है। इस तरीके से आपने भी बैक की आधा इंच की दूरी पर आपने कटिंग की है, जैसे मैंने आपको शर्ट की बैक साइड दिखाई थी इस तरीके से आपने यहाँ पर पहले ही कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर सिलाई को करेंगे डबल, ऐसे डबल करते हुए यहाँ पर कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पर आपने समझना है ये वाला जो मार्जिन है आपने ऐसे कटिंग करना है, यहाँ पर लगाना है एक कट। ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये जब लगाएंगे ना तो आपके बैन में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा, बैन में कभी लगाते हुए सलवट नहीं आएगी। तो ये वाला तरीका करने के बाद ये देखिए मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपकी जो है डिज़ाइनिंग उल्टी साइड से भी नीट बनेगी। तो यहाँ पर हमने शर्ट को कर दिया है सीधा। बैन लगाने के लिए यहाँ पर साइज़ कर लेंगे ऐसे। अब इंचेस टेप को और गले को आपने बराबर पकड़ना है, किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है। यानी कि शर्ट का गला तो कटिंग किया हुआ है, हल्का सा भी इसको खींचेगी तो साइज़ में फ़र्क आएगा। तो ऐसे आपने रखते हुए ये देखिए साइज़ कर लेना है। तो ये आ रहा है 17.5 इंच। अभी हमने बैन की कटिंग करनी है। यहाँ पर बुकरम का पीस है, ये देखें लट्ठा बुकरम है, जेंट्स कपड़ों में जो इस्तेमाल होता है बुकरम, ये वो वाला है। तो यहाँ पर इसमें हमने लिया है डबल में 17.5 इंच हमने बुकरम बैन की कटिंग करनी है। मैंने 18 इंच लिया, देखें डबल में 9 इंच है, चौड़ाई में है 2 इंच। यहाँ पर समझ लें बड़ा ही आज आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी बैन कटिंग करने का। तो यहाँ पर हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। हमने आधा इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि बाद में हम इसकी कमी बेशी जो है वो नाप कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हाफ में एक निशान लगाएंगे ऐसे। 2 इंच का बुकरम है, हाफ में निशान लगा लेना है 1 इंच पर। अब इसको ऐसे सीधा कर लेना है, सीधी लाइन लगानी है। बड़ा ही आसान तरीका है, कोई भी इसकी कटिंग कर सकता है। अब ये देखें खुली साइड है, इस साइड से आपने यहाँ पर लेना है, निशान रखना है आधा इंच का ऐसे। अब इस निशान को इसके साथ मिला देना है, ये देखें ऐसे। अब ये वाला निशान इसके साथ मिलाते हुए यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे ऐसे और हल्का हल्का ऐसे गुलाई की शेप में ऐसे लाते हुए इस निशान के साथ ऐसे मिला देंगे, ये देखें ऐसे। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। ऐसे आपने इसकी ऐसे लाइनिंग पे इसको करना है, इस तरीके से ये शेप बनानी है। यहाँ पर साइज़ करेंगे इसी लाइन से 1 इंच का ऐसे। फिर इसी तरह इंच टेप को रखते जाएंगे ऐसे इस लाइन से 1 इंच पर और इसी तरह निशान लगाते जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपका रेडीमेड बैन की तरह जो है वो बैन कटिंग होगा ऐसे। अभी इन निशानों को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखें कितने ही आसान, ये आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से सिर्फ 2 इंच की चौड़ाई पर हमने बुकरम का पीस लिया है और इस तरीके से हमने इसी यहाँ पर देखें कटिंग कर ली है ऐसे निशान लगा लेने हैं। मैं आपको गहरा करके निशान दिखाती हूँ ऐसे। अभी यहाँ पर अगर आपने गुलाई करनी है तो इस तरीके से ऐसे इसकी गुलाई भी कर सकते हैं बैन की। अगर चकोर रखना है तो चकोर भी रख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको चकोर पे कटिंग करेंगे। ये देखें ऐसे आपने बैन को ट्रेस कर लेना है, फिर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। फिर इसको आपने नीट करने के बाद यहाँ पर देखें ऐसे साइज़ करना है, बंद वाली साइड से इंच टेप ऐसे रखना है। तो हमें 17.5 इंच का बैन चाहिए। देखें 1.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया है, जो हमने आधा इंच ज़्यादा रखा था। हम यहाँ पर इसको फिर नीट कर लेंगे, साइज़ के बराबर कटिंग कर लेंगे। अब बैन की चौड़ाई बता देती हूँ। यहाँ पर देखें 1 पॉइंट कम है, क्योंकि हमने जो ट्रेस किया उसके अंदर हमने कटिंग की है। 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम जो है वो खूबसूरत लगता है। यहाँ पर कपड़े का पीस लिया, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। इसके ऊपर हमने बैन चिपकाना है। तो यहाँ पर देख लें बैन की लंबाई ज़्यादा है, कपड़ा कम है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमने ऐसे बैन को रखना है। ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से कई टेलर जो हैं ऐसे ही बैन लगाते हैं, कपड़ा होने के बावजूद भी, क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरीके से जो गुलाई है बैन की बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर रखना है, आपका कपड़ा भी पूरा हो जाएगा और बैन की गुलाई भी बड़ी ही अच्छी आएगी। क्योंकि हमने जब गले पे कोई मगज़ी लगानी होती है तो फिर भी हम रेप कपड़ा रख के लगाते हैं। तो इसी तरह आप रेप कपड़ा रख के ऐसे बैन को लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हमने हल्का सा पानी का स्प्रे करते हुए इस बुकरम को अच्छे तरीके से पेस्ट करना है। ये जेंट्स बुकरम होता है जो अच्छे तरीके से इसको पेस्ट किया जाता है गर्म इस्त्री के साथ। तो दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने इसके मार्जिन की कटिंग करनी है। फिर यहाँ पर हम लेंगे ग्लू स्टिक, इसको लगाएंगे यहाँ पर और इसका मार्जिन पेस्ट करेंगे। तो ऐसे हमने इसका मार्जिन जो है इसके साथ पेस्ट करें, देखें इस तरीके से। फिर अभी हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह बैन की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त इससे बैन बना है। फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, आधा इंच का नीचे मार्जिन बढ़ाकर रखेंगे जिस तरफ से हमने प्रेस किया है मार्जिन। फिर यहाँ पर मार्जिन के साथ कटिंग कर देंगे, ऐसे दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त हमने इसके ऊपर बैन जो है वो चिपका लिया है। अब यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पर देखें जो आपसे बैन नहीं लगता, यहाँ पर गुच्छा सिलाई का आ जाता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, शुरू से सिलाई नहीं करनी, तकरीबन सिलाई के 2 दाने छोड़कर आपने यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पर देख लें, और जो सिलाई आपने लगानी है बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, एक बाल बराबर यहाँ पर दूर सिलाई लगानी है। फिर इस तरह हमने बड़े एहतियात के साथ इस तरह बुकरम के साथ सिलाई लगानी है, कपड़े पर बुकरम पर नहीं लगानी। बैन लगाने की यही टिप होती है, कफ लगाएं या बैन लगाएं, इसी तरह आपने यहाँ पर देखिए। अब ख़त्म भी मैं इसी तरह करूँगी, यानी कि सिलाई के 2 दाने छोड़ते हुए इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से इतना गैप रखते हुए आपने फुल सिलाई नहीं लगानी। फुल सिलाई लगाएंगी तो जो धागे होंगे वो भी बैन लगाने के बाद भी नज़र आएंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है, ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे। बस दूर दूर आपने 3-4 कट लगा देने हैं। अब यहाँ पर इसका मार्जिन ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको सीधा करेंगे बैन को। तो यहाँ पर देखिए इसका किनारा कितना ज़बरदस्त सीधा हो गया। ऐसे दूसरी तरफ से भी ऐसे करेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। अब इस बैन को हम कर लेंगे यहाँ पर प्रेस। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बैन बन चुका है। अब इसको ऐसे डबल करेंगे और हाफ में एक कट लगा लेंगे। अब बैन हमारा तैयार हो चुका है, हमने अब शर्ट के साथ लगाना है। देखिए सेंटर में हमने लगा दिया है कट। अभी हम शर्ट लेंगे, यहाँ पर देखें ऐसे। अभी क्या करना है, इसको हम बराबर कर लेंगे। पहले इसका मार्जिन जो है इस शेप में पहले कटिंग कर लेंगे ऐसे, क्योंकि हमने मार्जिन इसका रखा हुआ था जब डिज़ाइन कट किया। अभी शर्ट को उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर हम निशान दोनों तरफ लगा देंगे, ताकि हम बैन लगाएं तो एक तरफ से बड़ा छोटा ना हो। यहाँ पर भी बैक में भी कट लगा लिया है। अब इस निशान के ऊपर ऐसे उल्टी साइड पर बैन को रखना है, ऐसे। अब जब बैन का मार्जिन कटिंग करना है तो बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना, आप देख लें जितना मैंने कटिंग किया इतना ही करना है। अभी यहाँ पर हम सिलाई शुरू करेंगे। अब दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अभी यहाँ पर देखें जो कट है हमारा, जो हमने शर्ट पर कट लगाया है, बैन का कट लगाया है, ये बिल्कुल आपके बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देख लें ऐसे।
अगर ये कट बराबर आ गए तो आप देखें कि आपका जो है बैन वो परफेक्ट लगेगा। अगर ये आगे पीछे हो गए तो फिर आपका बैन सही नहीं लगेगा, फिर आप खोल के दोबारा लगाएं। यहाँ पर देखें जो तीरे का मार्जिन होगा वो हमेशा बैक साइड पे करते हैं। अभी आपने तीरे की पहले कटिंग कर ली थी मार्जिन की, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बैन जो है इसके साथ अटैच कर लिया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ सिलाई। ये देखें इस तरीके से सिलाई होनी चाहिए, कोई इसमें कोई भी यहाँ पर देख लें सलवट नहीं है दोनों तरफ से। यहाँ पर देखें, ये देखें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे नीट सिलाई होनी चाहिए। तो ये देखें खुद ब खुद में हमारा जो बैन है इस तरीके से गुलाई की शेप में आएगा। एक तो हमने रेप भी लगाया है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या करेंगे, ये जो धागे होंगे ना इसको हमने कटिंग नहीं करना, बैन के हमने अंदर कर देने हैं धागे। अगर कटिंग करेंगे तो बैन के धागे को जो सिरे होंगे वो बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे, वो फिर कवर नहीं होते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बैन की सिलाई जो है बैक साइड से शुरू करनी है। ऐसे हमने फ्रंट से सिलाई नहीं शुरू करनी, क्योंकि फ्रंट वाली जगह मोटी होती है। तो वहाँ से जब सिलाई लगाते हैं तो वहाँ पे मशीन, अक्सर मशीनें जो होती हैं वो धागे का गुच्छा छोड़ देती हैं नीचे। तो फिर बैन पे वहाँ पे सिलाई के फिर आप खोल के दोबारा सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे फिर सिलाइयाँ जो है वो कपड़ा भी ख़राब होता है। तो आपने बैक साइड से सिलाई को शुरू करना है और ऐसे आपने सिलाई को लाना। ये देखिए ये जो धागे होंगे मैं कट नहीं करती, मैं इसके अंदर ही, इसके बैन के अंदर कवर कर देती हूँ। तो ऐसे हम सिलाई को खड़ा करेंगे, ऐसे सुई को बिल्कुल यहाँ पर देख के कि हमारा टांका यहाँ पर शुरू होगा ऐसे। फिर हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई को लगा लेना है किनारे पर। अब इधर से भी हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख लें इसकी सफाई। अभी यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी दोनों तरफ से हमारा जो बैन है देखें स्टिच हो चुका है। अभी जहाँ पर हमने शुरू किया था वहाँ पर इसकी सिलाई ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये धागा यहाँ पर हमने शुरू किया था, अभी यहाँ पर लाकर इसके ऊपर हमने सिलाई ख़त्म कर दी है। अब धागे को करेंगे कट और अब मैं आपको दिखाऊँगी इसकी नीटनेस। तो यहाँ पर देखें बैक साइड से देख लें, सिलाइयों में कोई गुच्छे नहीं है, कोई कुछ नहीं। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, ये देख लें यहाँ पर देखें कोई सलवट नहीं। इसी तरह आपने बैन लगाना है। तो यहाँ पर देखें हमारे जो है गले की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।